हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस भाग में, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 675 रुपये को राम और श्याम के बीच बांटना है। यदि दोनों के बीच धनराशि 5:4 के रूप में बांटी जाती है तो राम और श्याम का हिस्सा बताएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस से। ये अनुपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो से रिलेटेड दिया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसको हम कई तरीके से बताएंगे, जो आपको तरीका पसंद होगा, जो आपके लिए उत्तरदायी होगा, एकदम इजिली होगा, उस तरीका को आप समझिए और उसी मेथड से आप बनाइएगा, तो आपका जो है ना एग्जाम में समय कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो राशि दिया है 675 रुपया, ठीक है, इसके किसके बीच में बांटना है? राम और श्याम के बीच में बांटना है। तो यहाँ पे राम और श्याम का धनराशि है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर से राम, यहाँ पे अनुपात दे देंगे और श्याम का एस डाल देते हैं, एस से श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम का अनुपात कितना दिया है? राशि का देखिए, धन राशि का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं, ये स्टेप 1 है, यानी कि स्टेप 1 मतलब कि मेथड 1 है ये। ठीक है ना, तरीका हमारा 1 है, दूसरा तरीका से भी इधर हम बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 5:4 है, किसका? राम और श्याम का। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9। 9 पर कितना धनराशि दिया है? 675 रुपया। कितना दिया है जी? 675। तो हम एक पर निकाल लेंगे, यानी कि 675 में हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 9 7 63, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 5, 9 5 45, यानी कि एक पर कितना निकल कर आ गया? आप बोलिएगा सर 75 आ गया। लेकिन राम और श्याम का हिस्सा पूछ रहा है, तो राम का हिस्सा कितना है? देखिए यहाँ पे कितना है? 5 है, तो यानी कि हम 75 में 5 से गुणा कर देंगे। जैसे में हम देखिए इधर लिख रहे हैं, राम का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि एक पे कितना आ रहा है? 75, यानी कि ये एक जो है ना, एक यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट पे 75 आ रहा है, तो 75 में ये रेशियो कितना है? राम का 5 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 यहाँ 25 हो जाएगा और 7 5 35 2 37 रुपये, यानी कि राम का जो रेशियो, राम का जो हिस्सा आ गया 375 रुपया आ गया। और श्याम का निकालना होगा, तो श्याम का देखिए क्या है, यहाँ पे इसका भी एक यूनिट पे 75 है, तो यहाँ पे 75 रख लीजिए गुणा, और इसका रेशियो कितना है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे करिएगा तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 7 चौका 28 2 30, यानी कि 300 रुपया इसका निकल कर आ गया। अब देखिए इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 675 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा मेथड 1 था। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह भी बना सकते थे, मान लीजिए कि राम का यहाँ पे आ गया 375, तो टोटल धनराशि कितना है? 675। 675 में से 375 माइनस कर देते तो 300 आ जाता, जो श्याम का धनराशि था। ठीक है ना। अब देखिए स्टेप 2 बता रहे हैं, यानी कि मेथड 2 है ये। ठीक है, मेथड 2। अब इसको देखिए एकदम ये शॉर्ट तरीका से बनेगा, इसको आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका रेशियो दिया है 5:4, तो यानी कि राम का सबसे पहले निकालना है, तो यहाँ पर हम राम लिखेंगे। तो राम का निकालना होगा, तो राम को आप ऊपर लिखिएगा और इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 5 और 4 को जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 9। और टोटल धनराशि कितना है? 675। तो यहाँ पे 675 से गुणा कर दीजिएगा और 9 से भाग लगाइएगा, तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा? 75 बार में। फिर 75 में 5 से गुणा करिएगा, 375 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगर श्याम का निकालना होगा, तो श्याम का रेशियो कितना है? 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और इन दोनों रेशियो का योग कितना है? तो आप बोलिएगा सर 9 है। अब टोटल धनराशि 675 है, तो 9 से भाग लगाइएगा 75 बार में, और 75 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीका और है इसको बताने का, इजली तरीका है। अब जो आपको मेथड अच्छा लगता है वो अपनाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 320 रुपये को रेखा और सीता के बीच बांटा जाता है। इन दोनों के बीच राशि 3:5 के रूप में बांटी जाती है, तो दोनों के बीच राशियों का अंतर क्या है?
ठीक है, ये भी क्वेश्चन VVI है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक रेखा नाम की लड़की है और एक सीता नाम की। तो रेखा को हम R से डिनोट करते हैं और सीता को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का अनुपात दिया है। सबसे पहले रेखा दिया है तो इसका अनुपात रेखा का 3 है, और फिर क्या दिया है सीता का, तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों के राशियों का अंतर। तो शॉर्ट ट्रिक से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, रेखा का निकालेंगे। ठीक है, तो रेखा का देखिए यहाँ पे कितना रेशियो है, 3 है, और इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए। 3 और 5 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8, और टोटल धनराशि कितना है, 320 रुपया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए गुणा में। ठीक है, और 8 से भाग लगाइए 320 में, तो ये जाएगा आपका 40 बार में, मतलब कि 3 में 40 से गुणा करेंगे, ये होगा 120 रुपया। ये किसका आया, ये आया रेखा का। अब बात आता है सीता का, जितनी राशि है उसका निकालना है। तो सीता का देखिए कितना है, यहाँ पे रेशियो 5 है, तो यहाँ पे 5 निकालिए, और इन दोनों का योग देखिए कितना है, 8 गुणे टोटल धनराशि दिया है 320। ठीक है, इसको भी हम काटेंगे तो ये जाएगा 40 बार में, और 5 में 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा रेखा और सीता का क्या निकल कर आया, धनराशि निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों के बीच राशियों का अंतर क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो राशि आया है ना, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर मतलब घटाव कितना है। अब देखिए यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 120 है, इन दोनों का अंतर कितना है। आप बोलिएगा कि अंतर सिर्फ 80 रुपया है। कितना है जी, 80 रुपया जो है इन दोनों के राशि का डिफरेंस कितना है, 80 रुपया है। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।